नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए गाइस, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जल्दी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें हम लोग करेंगे 2023 का पेपर, जो कि हुआ था 15/11/2023 को सेकंड शिफ्ट में। तो पूरा पेपर देखिएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जनरल नॉलेज के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ने से संबंधित है? ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर बनेगा 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। अगला है पुदुक्कोट्टई दक्षिणमूर्ति पिल्लई एक प्रसिद्ध कंजीरा वादक हैं। क्या वादक हैं? कंजीरा वादक। अगला क्वेश्चन है आपका, पुष्करालू त्योहार किस भारतीय राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है? ऑप्शन 2 आंध्र प्रदेश। अगला है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1839 में हुई। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, किस समिति ने सुझाव दिया कि करों का भुगतान करना भी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य होना चाहिए? तो स्वर्ण सिंह समिति। अगला, भारत सरकार ने स्माइल मतलब सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस, ये होता है इसका फुल फॉर्म, योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? तो वर्ष 2022 में किया गया। अगला, शाहजहां के शासनकाल के दौरान कंधार से हार गया था? तो सफाविद। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? ऑप्शन 2 6 से 14 वर्ष के बीच अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। अगला, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने सिक्स मशीन शीर्षक से एक आत्मकथा लिखी है? तो ऑप्शन 1 क्रिस गेल। अगला, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब कर दिया गया? तो 2021 में किया गया। अगला है, निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस अधिनियम के माध्यम से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की? तो 1919। अगला है, निम्नलिखित में से कौन संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भरतनाट्यम नर्तक अथवा नृत्यांगना है? तो जयलक्ष्मी ईश्वर। अगला, बौद्धों द्वारा निर्मित कन्हेरी गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो ऑप्शन 1 महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। अगला, वैश्वीकरण परिघटना है तो बहुआयामी परिघटना है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर बनेगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नागर मंदिर वास्तुकला में जगती शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ऑप्शन 3 ऊंचा चबूतरा जिस पर मंदिर बना होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिका चक्र के बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शन 1 M एक अर्धसूत्री विभाजन प्रावस्था है, ये गलत है। अगला देख लेते हैं, विधान परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की आयु, यहाँ पर जगह खाली है, 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगला है, मक्कू, तुईबई, सोनाई और रूकनी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ऑप्शन 3 बराक। अगला, बैजंती काशी कौन सी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की उन्नायक हैं? तो ऑप्शन 1 कुचिपुड़ी। अगला देख लेते हैं क्या कहता है, हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन आयन दिखाने का सही तरीका है? तो H3O पॉजिटिव। अगला, किसी वर्ष के स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा आंदोलन प्रस्तावित किया गया था? तो ऑप्शन 1 वर्ष 2022 में प्रस्तावित किया गया था। अगला, 1993 से 94 तक गरीबी रेखा, यहाँ पर जगह खाली है, समान
संसाधन अवधि के आंकड़ों पर आधारित होती थी। अगला, इल्तुतमिश का कुतुबुद्दीन ऐबक से क्या संबंध था? तो दामाद का संबंध था। हाथी गुम्फा शिलालेख किस भाषा में उत्कीर्णित हैं? तो ऑप्शन 2 पाली भाषा में उत्कीर्णित हैं। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। सरकार ने नवाचार के लिए सक्षम बुनियादी ढांचा और सुगमकारी माहौल प्रदान करके भारत के अल्पसेवित या असेवित क्षेत्रों में उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए, यहाँ पर जगह खाली है, अटल समुदाय नवाचार केंद्र कार्यक्रम की शुरुआत की है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 का एक अवयव नहीं है? तो व्यापार का निषेध। अगला, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2021 का दूसरा संस्करण निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन 3 जम्मू और कश्मीर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन शतरंज का शासी निकाय है? तो ऑप्शन 1 फिडे। अगला, यूकैरियोटिक कोशिका निम्नलिखित में से किस जगत में नहीं पाई जाती? तो ऑप्शन 3 मोनेरा जगत में नहीं पाई जाती हैं, मोनेरा। अगला, भारत सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष में शुरू की थी? तो ऑप्शन 1 1975 में शुरू की थी। अगला, द हेडक्वार्टर्स ऑफ वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन ऑफ इंडियन रेलवे इज लोकेटेड इन जबलपुर, मध्य प्रदेश में। अगला, मोरमुगाओ बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? गोवा राज्य में स्थित है। महासागर में यहाँ पर जगह खाली है, 3 मुख्य तापमान परतें होती हैं। अगला, सनी डेज एन ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर ने लिखी है? ऑप्शन 2 सुनील गावस्कर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1875 में स्थापित निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मूर्ति पूजा का विरोध करता है और वेदों की अचूकता का समर्थन करता है? तो आर्य समाज। अगला, शीत ऋतु के दौरान भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में वर्षा होने में कौन सा कारक योगदान देता है? पश्चिमी विक्षोभ। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो ऑप्शन 2 केंद्र और राज्य के बीच टकराव। विख्यात सिंधी सारंगी वादक लाखा खां किस राज्य के निवासी हैं? तो ऑप्शन 2 राजस्थान राज्य के निवासी हैं। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ऑप्शन 1 केरल राज्य में सबसे अधिक है। लघु उद्योग को परिभाषित करने के लिए एक मानदंड क्या है? एक इकाई की संपत्ति पर अधिकतम निवेश की अनुमति। अगला, 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के दौरान निम्नलिखित में से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? तो एसबीआई का नहीं किया गया था। अगला, निम्नलिखित में से किसे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्वीन ऑफ कथक की रानी की उपाधि दी थी? तो सितारा देवी। अगला, अनुच्छेद 166 के अनुसार किसी राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही किसके नाम पर व्यक्त की जाएगी? तो ऑप्शन 4 राज्यपाल के नाम पर व्यक्त की जाएगी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध सत्रिया नर्तकी हैं? तो सारोदी सैकिया। अगला, कम्युनिस्ट जर्नल वैनगार्ड के संपादक बनने वाले स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए? तो एमएन रॉय। अगला, भारत सरकार ने हरित क्रांति के दौरान पहली बार गेहूं के बीजों की एक नई किस्म को आजमाने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य का चयन किया था? तो ऑप्शन 1 पंजाब राज्य का चयन किया था। अगला, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स का पहला संस्करण वर्ष में आयोजित किया गया था? 2000 में। अगला, 2011 के 97 संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने, यहाँ पर जगह खाली है, सहकारी समितियों के से संबंधित एक नया राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा। अगला, समुद्र के जल में नीचे
जाने पर जल का दाब का मान, जल दाब का मान क्या होगा, बढ़ जाता है। अगला एक निश्चित कूट भाषा में, देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक निश्चित कूट भाषा में साइड को इसके रूप में कूटबद्ध किया जाता है या लिखा जाता है, मेक को इसके रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में टर्म को कैसे लिखा जाएगा। जो तरीका साइट और मेक में लगेगा वही तरीका हम लोग टर्म में लगाएंगे। तो साइट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, SITE। एस का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है, 19 होता है। आई का कोड होता है 9। टी का कोड कितना होता है, 20 होता है। ई का कोड कितना होता है, 5। इससे क्या बना है, WMXI। तो लिख लेते हैं WMXI। डब्ल्यू का कोड कितना होता है, 23 होता है। एम का कोड होता है 13। एक्स का कोड होता है 24। आई का कोड होता है 9। तो देखिए 19 से 23 बनना कितना जुड़ रहा है आपका, 4। 9 से 13 बनना कितना जुड़ रहा है, 4। और 20 से 24 बनना कितना जुड़ा, 4। और 5 से 9 बनना कितना जुड़ा, 4। ओके, अब हम लोग देखते हैं मेक। मेक के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, MAKE। एम का कोड कितना होता है, 13 होता है। ए का कोड होता है 1। के का कोड होता है 11। ई का कोड होता है 5। इससे क्या बनना है, QEE। लिख लेते हैं QEOI। क्यू का कोड कितना होता है, 17 होता है। ई का कोड होता है 5। ओ का कोड होता है 15। आई का होता है 9। तो देखिए 13 से 17 बना कितना जुड़ा, 4। 1 से 5 बना कितना जुड़ा, 4। 11 से 15 बना कितना जुड़ा, 4। और 5 से 9 बना कितना जुड़ा, 4। यही तरीका हम लोग लगाएंगे टर्म के अल्फ़ाबेट कोड में। तो टर्म के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, TERM। टी का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है, 20 होता है। ई का कोड होता है 5। आर का होता है 18। एम का होता है 13। प्रत्येक में 4 4 जोड़ेंगे। 20 में 4 जोड़ा, 24। 5 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 9। 18 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 22। और 13 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 17। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 24 किसका होता है, एक्स का होता है। 9 होता है आई का। और 22 होता है वी का। और 17 होता है क्यू का। तो XIBQ। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला चित्र के अनुसार जब दर्पण को AB पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण का चयन करें। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है तो सबसे पहले 2 बॉक्स बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक बॉक्स आपका प्रश्न आकृति में ये वाला बॉक्स है बाहर, इसको बना लेते हैं। बॉक्स की पोजीशन वही रहेगी। फिर एक अंदर वाला ये बॉक्स है, इसको बना लेते हैं। आयत जो है इसको बना लेते हैं अंदर। बनाने के बाद अब बीच में देखिए कि ये है, ये है, 2 लाइनें बना लेते हैं प्लस करके। ओके, अब ये वाला जो है विकर्ण वाला है ये इधर आ जाएगा, और नीचे वाला ये जो है ये दूसरी तरफ आ जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, सारी चीज़ें पलट जाती हैं, उल्टी हो जाती हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर x है, ये x इधर आ जाएगा, तो ये बन गया आपका दर्पण प्रतिबिंब। ओके, अगला गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जो स्टार चिन्हों को क्रमिक रूप से प्रतिस्थापित कर सकता है और दिए गए समीकरण को संतुलित कर सकता है। इक्वेशन को लिख लेते हैं, 12 स्टार, फिर 6 स्टार, फिर 3 स्टार, 2 स्टार, 8 स्टार, 4। तो इसके लिए आंसर बनेगा ऑप्शन 2। तो देखिए 12 स्टार, पहले स्टार की जगह पर पहला चिन्ह कौन सा आएगा, भाग। फिर 6 स्टार, दूसरे स्टार की जगह पर दूसरा चिन्ह माइनस। फिर 3 स्टार, तीसरे स्टार की जगह पर तीसरा चिन्ह मल्टीप्लाई। फिर 2 स्टार, चौथे स्टार की जगह पर चौथा चिन्ह प्लस। फिर 8 स्टार, पाँचवें स्टार की जगह पर पाँचवा चिन्ह बराबर। देखते हैं दोनों पक्ष बराबर होते हैं कि नहीं। 12 में 6 का भाग देंगे 2, और 3 दूनी 6 प्लस 8 बराबर 4। अब देखिए 2 और 8 10 हो जाएगा, 10 माइनस 6 बराबर 4, तो 4 बराबर 4, दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और छठा पद पाँचवें पद से संबंधित है। देखिए गाइस, 9 सत्ते क्या होता है, 63, मतलब 9 में 7 का मल्टीप्लाई 63 आ गया। 17 सत्ते 119, उसी प्रकार 12 सत्ते 84, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, 12, 12 सत्ते 84 हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी 7 का मल्टीप्लाई हो गया। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कथन निष्कर्ष का, जिसमें आपका पहला कथन है सभी बैग क्या हैं, पैंट हैं। तो सारे बैग क्या हो जाएंगे आपके, पैंट हो जाएंगे आपके।
अब देखिए दूसरा क्या है कथन, सभी पैंट क्या हैं, अंडे हैं, तो सारे पैंट क्या हो जाएंगे आपके, अंडे हो जाएंगे। तीसरा कथन है सभी अंडे क्या हैं, फूल हैं, तो सारे अंडे क्या हो जाएंगे, फूल। ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। अब निष्कर्ष क्या है, सभी पैंट फूल हैं, ये गलत है, क्योंकि देखिए पैंट जो है सबसे छोटा हिस्सा है और सबसे बड़ा हिस्सा है फूल, तो फूल का कुछ हिस्सा पैंट में जा रहा है, तो पहला गलत। दूसरा है सभी पैंट बैग हैं, ये भी गलत, क्योंकि देखिए पैंट का कुछ हिस्सा बैग में जा रहा है ना कि पूरा, तो दूसरा भी गलत। तीसरा देखिए सभी फूल बैग हैं, सभी फूल बैग हैं, ये भी गलत, क्योंकि देखिए फूल का कुछ हिस्सा बैग में जा रहा है ना कि पूरा, तो ये भी गलत। अब चौथा है सभी फूल पैंट हैं, सभी फूल पैंट हैं, सभी फूल पैंट हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। तो चारों कथन आपके गलत हो जाएंगे। पहला सही है आपका, देखिए सभी पैंट क्या है, फूल, क्योंकि पूरा का पूरा पैंट जो है फूल में समाहित है, तो पहला आपका सही। तो ऑप्शन 2 केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अगला, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले और दूसरे का कंपैरिजन करते हैं। इसमें देखिए एक है, यहाँ पर भी एक कॉमन, तो पहले फिगर में एक के बाद देखिए क्लॉकवाइज चलेंगे, एक के बाद अगली संख्या आ रही है 3, और 3 के बाद क्या आ रही है 5। अब दूसरे फिगर में एक के बाद आ रहा है 6, और 6 के बाद क्या आ रहा है 2, तो 6 का विपरीत फलक क्या हो जाएगा 3, तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो एक ऐसा ऑप्शन लेना जिसके चिन्हों को इक्वेशन के LHS वाले पद में अप्लाई करने पर वो 11 के बराबर आ जाए। LHS वाला पद लिख लेते हैं 8 - 2 गुणे 49/7 + 2, तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। माइनस की जगह गुणा, गुणा की जगह माइनस, तो 8 माइनस है, माइनस की जगह गुणा हो जाएगा और गुणा की जगह माइनस, 49/7 + 2। बॉडमा रूल के अकॉर्डिंग भाग वाला सॉल्व करेंगे और मल्टीप्लाई वाला भी। 8 दूनी 16 और 7 7 49 + 2। अब देखिए 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, 18 में से 7 जाएगा कितना आ जाएगा 11, तो यहाँ पर देखिए दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। कर लेते हैं, देखिए सबसे पहले तो ये वाला बॉक्स पूरा कर लेते हैं, फिर ये वाला बॉक्स आपका पूरा हो जाएगा। ओके, यहाँ से इससे मिला दिया और इधर इससे मिला दिया। अब देखिए ये विकर्ण जो है, विकर्ण जो है ये यहाँ से ये मिल जाएगा, तो ऐसा आपका बन रहा है ये। तो किस में आ रहा है, ऑप्शन 1 में आ रहा है, तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से सही दर्पण का चयन कीजिए। दर्पण छवि का चयन करें जब दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाता है। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, सभी चीज़ें पलट जाती हैं गाइस, उल्टी हो जाती हैं। ये वाली चीज़ इधर आ जाएगी, मतलब लेफ़्ट वाली चीज़ें राइट में आ जाएंगी, राइट वाली चीज़ें लेफ़्ट में आ जाएंगी। तो एक बॉक्स बना लेते हैं दर्पण प्रतिबिंब के लिए। ओके, अब ये वाली चीज़ जो है दूसरी तरफ जाएगी, तो बना देते हैं गाइस। और ये ब्लैक गोला और ये ब्लैक कलर का समांतर चतुर्भुज। ओके, और ये वाली चीज़ दूसरी तरफ जाएगी, नीचे भी यही होगा, ये वाली इधर आ जाएगी और ये वाली इधर आ जाएगी। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है देख सकते हैं आप, तो ये आ रहा है ऑप्शन 2 में आ रहा है। ओके, क्योंकि देखिए पहले फिगर में ये आपका ये जो है ये आपका इधर तरफ आ जाएगा। देखिए बनाते हैं, तो सबसे पहले देखिए ये ऐसे होगा आपका, 1 मिनट, ऐसे, और ये वाला जो है इधर आ जाएगा आपका, ऐसे आ जाएगा, और ये गोल वाला इधर आ जाएगा। तो ऐसे आपका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। तो दर्पण प्रतिबिंब में सारी चीज़ें उल्टी हो जाती हैं, तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो हम लोग करते हैं कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, स्पैम ईमेल को हैंडल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी तरीका है। तो ऑप्शन 3, ईमेल को स्पैम या जंक के रूप में चिन्हित करना। अगला है, MS वर्ड 365 में पेज 1, 3, 5 और इसी प्रकार आगे भी पेजों को प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सबसे उपयुक्त है। तो प्रिंट ऑड पेजेज। अगला, MS वर्ड 365 में टाइटल बार के संदर्भ में मेनू बार की स्थिति कहाँ होती है। ऑप्शन 3, मेनू बार टाइटल बार के नीचे स्थित होता है। MS एक्सेल 365 में आप फार्मूला लिखना किस प्रकार शुरू करते हैं।
बराबर टाइप करके। अगला MS वर्ड 365 में निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई से आप संपूर्ण डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या वाक्यांश को प्रतिस्थापित कर सकते हैं? तो फाइंड एंड रिप्लेस। अगला MS एक्सेल 365 में सेल B2 के लिए एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फार्मूला क्या है? ये वाला होता है आपका। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक ऐसी इंटरनेट एक्सेसिंग तकनीक है जिसमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा यूजर को दिए गए टेलीफोन नंबर को डायल करने के लिए कंप्यूटर द्वारा इसके मॉडम का उपयोग किया जाता है? तो डायल अप कनेक्शन। अगला MS एक्सेल 365 में सेल D7 से दाईं ओर 2 कॉलम और 3 रो नीचे वाले सेल का सेल एड्रेस क्या होगा? F10। अगला MS वर्ड 365 में सेव और सेव एज कमांड के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो ऑप्शन 3, सेव का प्रयोग डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव करने के लिए किया जाता है, जबकि सेव एज का उपयोग डॉक्यूमेंट को नई फाइल नाम या किसी भिन्न स्थान पर सेव करने के लिए किया जाता है। MS वर्ड 365 के पेज सेटअप में कौन सा ऑप्शन यह निर्धारित करता है कि डॉक्यूमेंट को कंटेंट लंबवत या क्षैतिज रूप से प्रदर्शित होगा? तो ओरिएंटेशन। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।